जनवरी का महीना चल रहा, 26 जनवरी को तुमने देखा होगा स्कूलों में प्रोग्राम्स होते, जहां तक स्कूलों में प्रोग्राम होते, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को प्रोग्राम होते। अरे मोहल्ले की लड़कियां, गांव की लड़कियां नाचने के लिए स्कूलों में पहुंच जाती है, वहां पर डांस किए जा रहे हैं, नाचे जा रहे हैं। अब्बा की शर्म हया गैरत मर गई है, अम्मा की शर्म हया गैरत मर गई है, चाचा की शर्म हया गैरत मर गई है, मामू खालू ताऊ सबकी शर्म हया गैरत मर गई है। समाज में तू सर उठाने के लायक नहीं है। अरे जरा सोच, तेरी बेटी आज स्कूल में नाचने लगी है, तेरी बेटी 15 अगस्त में, 26 जनवरी में नाच रही है। लड़के चुप चुप के डांस बनाने जा रहे हैं, मेरे डांस देखने जा रहे हैं, मेरे पास क्लिपें भेज रहे हैं। जरा सोचो, मुसलमान की बेटी हो, मुसलमान जरा होश में आ, होश में आ। तू कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने ही मुरीद हो जाए, कितने ही पीरों के हाथ चूम ले, कितने ही रोजे रख ले, कितनी ज़कात दे ले, मगर नबी का ये फरमान सुनता चला जा। ओ मेरी बहन, तू भी सुन ले, जो 15 साल की, 18 साल की तेरी बच्ची अगर वो स्कूल में नाचने गई 26 जनवरी में या 15 अगस्त में, क्या तू माँ है? माँ, तुझे पता नहीं है? जरूर पता है। अगर पता नहीं है तो फिर तो तू पागल है। किस माँ को पता नहीं? हर माँ को पता। अगर पता नहीं है तो पागल है तू। तुझे पता क्यों नहीं? खाली बच्चे धड़ा पड़ा पैदा कर दो, इसी चीज का नाम माँ बाप। कुत्तियां भी बच्चे पैदा कर देती हैं, जानवर भी पैदा करते हैं। तुम माँ है, जरा सोच, 26 जनवरी, 15 हजरत, मुझे यहाँ का पता नहीं, अक्सर गांव, मुसलमानी गांवों में हजरत ऐसा होता है। आप सोचोगे इसलिए बता रहा हूं, ये चैनल वाले एक काम बड़ा अच्छा कर, इनके जरिए बहुत फैलती है, बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा तकरीरें वायरल होती है, मतलब अच्छी अच्छी बातें भी जाती है। हालांकि मैं फोटो या तस्वीर कशी की इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं कौन होता हूं, लेकिन जरा सुनो प्यारे, जो मैं बता रहा हूं, कितने लड़कों ने मेरी बात को इसको एक्सेप्ट करेंगे, कितने लड़के ऐसे होंगे जिन्होंने ये नाटक देखा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हजरत बोल कैसे, बात सही है, बताओ है कि नहीं ऐसा? आज मुसलमान की बेटी ट्रिप के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ जा रही है, और ये अब्बा है, अब्बा 15 बीघे जमीन जोतते जोतते आधा पागल हो गया है। कान खोल के सुन ले, जमीन के अंदर चला जाएगा, मगर तुझे बेटियों को देखना पड़ेगा, बेटों को देखना पड़ेगा। अल्लाह फरमाता है पूरी दुनिया गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो तुम? ऐ ईमान वालों, यार मुझे उस मामू पे दया आती है, उस चचा पे, उस बाप पे, जो शादी में, फंक्शन में उसकी जवान बेटी बाल खोल करके, फैशन करके, दुपट्टा है ही नहीं, उसका पूरा जिस्म भले कपड़ों के अंदर है लेकिन दिख तो रहा। तू बाप कहलाने का हकदार है? तू चचा कहलाने का हकदार है? बेहयाई इससे बढ़ के कोई और हो सकती है? और ये मां कहलाने की हकदार है, मां। अब जरा सुनो, 26 अगस्त में नाच रही है बेटियां, 15 अगस्त में नाच रही है हमारी तुम्हारी बेटियां। ओ लोगों, इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना। आज मैं हदीस के हवाले से बता करके जा रहा हूं, इन्होंने जो जलसा किया
के लिए किया है और रिज़ाए इलाही व रसूल के लिए किया है। अब जरा सुनो, चाहे तुम नमाज़ें पढ़ लो, रोजे रख लो, हज कर लो, अगर बेटियां वहां नाच रही है तो कान खोल के सुन लो। और कोई माई का लाल अगर इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। नबी फरमाते जिसकी बेटियां नाच रही हो, आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अगर जिसको नबी रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जाएगा। जिसे अगर पीर रोक दे, वो नबी रोक दे तो उसे कोई पीर जन्नत में ले जाएगा। अगर नबी मना कर दे तो नमाजें ले जाएंगी, रोजे ले जाएंगे, ज़कात ले जाएंगे, हज ले जाएंगे, कुछ भी नहीं ले जा सकता। मुफ्ती साहब किबला, अगर नबी जिसे मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। ये हमारा आपका ईमान। हजरत बाप सोचता ही नहीं, चचा सोचता ही नहीं, खानदान वाले सोचता ही नहीं, बस अब्बा है अब्बा। अक्सर मेरी तकरीर आ रही, अब्बा है अब्बा। एक बात और बता दूं, ढील कहां से मिलती है? ढील गांव गांव। आजकल मैं ये जरूर कह रहा हूं, ये क्लिप क्या कह रहा हूं सुनो। गांव में रिश्ते होते हैं, लड़की लड़कों के रिश्ते हो गए, जैसे गांव में रिश्ता हुआ तो बस अब्बा भी फ्री, अम्मा भी फ्री, बहनें भी फ्री, भाई भी फ्री। वो लड़का ना किसी भाभी से या चची से या खाला से सेटिंग करके उस लड़की तक मोबाइल पहुंचवा देता है। मोबाइल पहुंच गया, अब बस वो लड़की मना भी कर रही क्योंकि वो शरीफ है भी, मगर अम्मा, ये अम्मा ना ये टम्मा है, टम्मा। तुम हंस रहे हो मेरी बात पे? ये अम्मा कटवाने की है, कटवाने की, सब नहीं, बाज बाज अम्मा। बाप तो बेचारा खेत में चला जाता है, काम करने चला जाता है, 24 घंटे ये रहती है। इसने दुपट्टा ओढ़ना क्यों नहीं सिखाया? इसने क्यों अपनी बेटी को खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया? तवज्जो जरा सुनो, जुमले इसलिए थोड़े कठिन बोल दूं तो माफ करना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं प्यारो। मगर उधर बेटी का रिश्ता हो गया, लड़के ने लड़की के पास मोबाइल भिजवा दिया, सबको पता मोबाइल है, जैसे इसका लाइसेंस बन गया बात करने का। अब वो उसी लड़के से बात कर रही है, हेलो, और वो कैबरी में नहीं बात कर रही तो कह रही है भाभी कर ले, कर ले। अम्मा कह रही जाना जाना जाना। यार इस अम्मा बेहया को देखो। अब जरा सुनियो मेरी बात, ये संभल कर। 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई हैं, तुम्हें क्या पता? तुम तो घर में रह रहे हो, हम हिंदुस्तान में घूमते, उलमा घूमते ही। अब वो मोबाइल लेकर के आड़ में चली गई, जीने की आड़ में। अब फुश 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 जैसे सांप करते हैं। अम्मा खुश हो रही है, मेरी बेटी दामाद से बात कर रही है। इस पगली से ये पूछो अम्मा से, जब तक निकाह ना हो जाए ना, वो दामाद नहीं है, वो गैर है, गैर। उससे बात करना हराम है, हराम है। इस अम्मा को पता नहीं। अब वो पुश 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 कर रही है। पूछता कौन है, कोई है क्या? कहता कमरे में चल, कमरे। अब वो वहां बैठा और ये इधर कमरे में पहुंच गई। बस अब मीठी मीठी बातें हो रही है। वो कहता मैं तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा, और छत पे चढ़ा नहीं जा रहा लंगड़े से, सितारे लाएगा तोड़ के। अरे जरा बातें तो देखो यार। कह रहा तेरे बाल थोड़ी काली घटा है, काली घटा, निरा झूठ फेंक रहा। ऐसी बातें जो माइक पे नहीं बता सकता मैं। चांद सितारे और सूरज जने क्या क्या उसके कदमों में रखा पड़ा, वो फूल गई, वो कुप्पा। वो समझे ना, अब तो चांद सितारे सब लाई दिए इसने। और इतना बड़ा कंजूस है, जब शादी होगी तो पता चलेगा। अब वो मीठी मीठी बातें करते करते कहता जरा बाल दिखा, तुम्हारे बाल बहुत बढ़िया, बाल देख लिए। यहाँ तक के दुपट्टा सर से हटवा दिया गया।
जिस्म देख रहा, मेरा इशारा समझ लेना। जिस्म देखते देखते वो क्लिप बन गई जो मियां बीबी के अलावा किसी गैर को देखना जायज नहीं था। वो जिस्म उस मोबाइल पे देखा जा रहा है, अब वहां पे क्लिप बन गई। अब जरा सुनो, कुछ दिनों के बाद दोनों खानदान में बिगड़ गई, रिश्तेदारों में बिगड़ गई, रिश्ता टूट गया। अब लड़की तो फंस गई क्योंकि अपने जिस्म का फोटो दे चुकी, वो जिस्म का फोटो जा चुका। अब वो लड़का उसको ब्लैकमेल करने लगा, कहा वरना तेरी ये क्लिप वायरल कर दूंगा। ना जाने कितनी लड़कियां पंखों में टंग करके मर जाती है। एक उंगली ना करके आग में डाल देना, ऐसे करते रहो, उंगली नहीं डालोगे। मरना कोई आसान नहीं है। जब बिल्कुल उसने सोचा मेरी माँ के सामने क्या होगा, बाप के सामने क्या होगा, अगर ये क्लिप मेरी वायरल हो गई तो क्या होगा, बेचारी मर जाती है, जहर खा के मर जाती है, बार बार डिप्रेशन में हो जाती है, पागल हो जाती है, पागल। और ये अम्मा कहती है ना मेरी बेटी पे हवाई असर हो गया, हवाई जो ले दे के मियां रपटा रहे हैं। जो दौलत थी ना थोड़ी वो 500 500 500 500 11-12 जुमेरातों में वो अपना पूरा कोटा पूरा कर लेते हैं। उनके भी कोर्स कई चल रहा है, कई एक कोर्स। अच्छा भला आदमी हो, मुफ्ती साहब हो, आलिम हो, इमाम साहब हो, परहेजगार हो, किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो उससे नक्श लिखवा लो या दुआ करा लो या पढ़ के फुकवा लो, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा मिलती है। मगर मैं उन लुटेरों की बात कर रहा हूं। आप जरा सोचो, 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ जाती है, उन्हें खाना अच्छा नहीं लगता, पीना अच्छा नहीं लगता, वो ब्लैकमेल करने लगा कि मेरा कहना मान ले, यहाँ तक के बात बात की इज्जत तक आ बनती है। ऐ लोगों, माँ बाप से मैं ये कह करके जाऊंगा, बहन भाइयों से कह करके जाऊंगा, जब तक निकाह ना हो जाए बेटी को बात मत कराना, हाथ में मोबाइल मत देना, इसलिए जब तक निकाह ना हो शरीयत की रूह से वो लड़का गैर है, उससे बात करना जायज नहीं। आएगी कुछ दिनों में ये बात बहुत आम हो जाएगी, लिख लेना मेरी ये बात, बहुत आम हो जाएगी। यार ताज्जुब करता हूं हजरत मैं उस अम्मा अब्बा पे यार, जिसकी बेटी 26 जनवरी और 15 अगस्त को नाचने जा रही है। और कुछ बातें ना माइक पे बोलने की नहीं होती है, मगर मैं मिला के बोल देता हूं। मालूम है 50 लड़कियां, कभी पहले नहीं सुना था ऐसा, 50 लड़कियां मुसलमानों की गैरों के साथ घर से निकल गई है। 50 लड़कियां, और फिर गैर मुस्लिमों की 50 लड़कियां मुसलमानों के साथ आ गई। देखो इस्लाम ये हरगिज इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटी की इज्जत करो और गैर मुस्लिम की बेटी की बेइज्जती करो, इस्लाम हरगिज इजाजत नहीं देता। अगर गैर मुस्लिम की बेटी भी है ना तो उसकी भी इज्जत है। इस्लाम ये कहता है किसी की तरफ को ताक झांक के नहीं, नजरें नीचे करके चलो। क्या कहता है इस्लाम, बोलो नजरें नीची करके चलो। लेकिन याद रखना मैं जो बता रहा हूं, आज कितनी बच्चियां घर से निकल गई। और दूसरा जो बर्बादी आ रही बताऊं, बाज लड़का इतना बुरा फंसता है, हर माँ बाप को उम्मीद होती है हर माँ बाप को उम्मीद होती है कि मैं अपने बेटे की कमाई कुछ ना कुछ खाऊं, बहू के हाथ की रोटी खाऊं। बोलो होता नहीं होता? मगर बेटी से तो ये सब कुछ होता ही नहीं है। तुम 18 लाख की शादी तो कर देते हो, 10 लाख की शादी तो कर देते हो, मगर बेटी को तुमने भी ट्रेंड नहीं किया, बेटी को उसके लिए तैयार नहीं किया है। कोई हाफिज कुरान अगर ना हो उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान पढ़ पाएगा? कोई कार चलाना ना जानता हो उसके हाथ में स्टीयरिंग देना बेवकूफी नहीं है।
किसी के दुकान चलाने का ढंग ना हो, उसके हाथ में कारोबार देना बेवकूफी नहीं है। फावड़ा चलाना ना आता हो, उसे फावड़ा दे दो तो बेवकूफी नहीं। शादी होकर के क्या होता है? शादी होकर के क्या होता है? खाली यही नहीं है कि शौहर की जिंदगी में शामिल हो जाए, सास ससुर को भी देखना पड़ता है, देवर को भी देखना पड़ता है, पूरे परिवार को देखना पड़ता है। पता नहीं परिवार में 5 लोग हों या 10 लोग हों, लेकिन जरा सुनो, ये माँ यहाँ पर तवज्जो रखे। माँ 18 साल की बेटी है, माँ खुद बर्तन मांज रही है और ये बेटी डबल बेड पे पट लेटी हुई, पीछे से पांव खड़े करी हुई मोबाइल देख रही है। ये माँ झाड़ू मार रही है और 15 साल की बेटी मोबाइल देख रही है। ये माँ खुद बर्तन धो रही है, ना इसने खाना बनाना सिखाया, ना रोटी पकाना सिखाया, ना इसने कुछ काम करना सिखाया। जब 20 साल की हो गई तो शादी कर दी। अब इस अम्मा से पूछो, इसकी ससुराल में रोटी बनाने क्या तू जाएगी? खुशी खुशी में ना 15-20 दिन तक तो खूब कूद कूद के करती रहती है। 1 महीने के बाद अब इसके सर में और कमर में दर्द शुरू। अब खिलाते रहो बेटा दवाइयां, समझे? सर में और कमर में दर्द शुरू, क्योंकि कभी प्रैक्टिस नहीं काम करने की। तो मैं 2 दिन भगवा लूं ना 5-5, 10-10 किलोमीटर, तुम्हारे पांवों में दर्द होगा नहीं होगा? बोलो। फावड़ा चलवा लूं मुझसे, तुम 1 घंटा फावड़ा चलवा, फैल जाऊंगा, 5 मिनट भी नहीं चलेगा। और अगर आपसे 2 घंटे तकरीर कराऊं तो फैलोगे नहीं, निकल ही लोगे तो, क्योंकि तकरीर की नहीं। लेकिन मैं जो बता रहा हूं लड़कियों को तैयार, यार तुम्हारी बेटी नबी की बेटी से ज्यादा अच्छी। अल्लाह, सैयदा फातिमा। एक दिन ना नबी ने बुलाया, कहा बेटी दिल चाह रहा है आ जाओ देखने के लिए। अब पहुंच तो गई, मगर नबी अपनी बेटी के लिए ना खड़े हो जाते थे। क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। अब हाथ थोड़े ऐसे करे हुए हैं, हाथ। अब बार बार नबी सोच रहे हैं बेटी हाथ बढ़ाए तो मैं हाथ पकड़ लूं। हाथ, छोटे बच्चे अपनी बेटी का हाथ पकड़ते नहीं कि हाथ पकड़ लूं। अब फातिमा सोच रही है नबी ने अगर हाथ पकड़ लिया तो मेरे हाथ के छाले दिख जाएंगे। वो नबी की शहजादी अगर दुआ कर देती तो खाना पका पकाया आ जाता, मगर अपने हाथ से चक्की पीसी, अपने हाथ से चक्की चलाई, आटा पीसा, अपने हाथ से सारा काम किया, मगर कभी अली की शिकायत नहीं की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 3 महीने में नौबत आ जाती है, या तो तुम अपनी माँ को छोड़ दो, बाप को छोड़ दो, बस अब मैके को आके मैं नहीं जाऊंगी, मुझ पे काम इतना पड़ रहा। 2-4 महीने इधर रही, 2-4 महीने इधर रही। अब आखिरी फैसला ये होता कि अलग हो जाओ। जिंदगी में तोड़ने का काम कर रहे हो, तोड़ने का। अरे जब वो अपने सगे भाई को छोड़ देगा, सगे बाप को छोड़ देगा, तो पड़ोसी को कैसे जोड़ेगा? जोड़ सकता क्या वो? अब फैसला कर दिया जाता कि अकेले रहो, खत्म। थोड़े दिनों वो भी चलती है, अब ये भी। तलाक पे नौबत आ जाती है, तलाक पे। बोलो आती है नहीं आती? कितनी लड़ाइयां झगड़े। और ये अब्बा जो है ना, अब्बा, और ये भाई, और बाज बहनोई, इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इसकी भी कब्र में बहुत पिटाई होगी। अगर बेटी ना वहां से ससुराल से आके थोड़ी सी बात बता दे तो ये अब्बा गलत शय देता है, कहता बैठ यहां 10,000 रुपए, क्योंकि पैसा नई नई दौलत मिली है, या जमीन अच्छी खासी है, गन्ना खूब होगा, धान खूब होंगे, लगा देता। 10,000 रुपए वकील को दे के केस लगा दिया। ये मूंछ को तान के कहता, तान के बेटी को गलत शय देता, बेटी को गलत शय, और बेटी का दिमाग खराब हो जाता है। मगर सुनो, ये सीरत मुस्तफा है, तो नबी की सीरत का एक बाब में से थोड़ी झलक सुनाऊं।
अगर इजाजत सुनो, मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादी हो गई थी, थोड़ी सी अनबन हो गई, और ये अनबन थोड़ी सी थी, तुम्हारी वाली नहीं थी। बाज बाज आदमी इतना बदतमीज है हजरत, इतना बदतमीज है, वो बेचारी अपनी माँ को छोड़कर आई, बाप को छोड़कर आई, भाई बहन को छोड़कर आंगन में खड़ो कर, और बात पूछो क्या निकली, लाइट भाग गई। अरे भाई बिजली भाग गई, बीबी को गाली तू क्यों बक रहा, पागल इंसान, काम अपना नहीं चल रहा, सर्विस उधर चल रही है। अरे जरा सोचने की बात है, हजरत अली की बात थोड़ी सी फातिमा को लग गई। फातिमा ने सोचा मेरे सरताज के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लग रही है, अगर मैं मना करूं तो मेरे सरताज तो मेरे हाकिम है, मेरा हक नहीं है मना करने का, किससे मना करवाऊं। सोचा अबू बकर से करना, उस्मान से ना, उमर से ना, फिर मेरे अली की बात दूसरों पे चली जाएगी। फिर किससे सोचा, मेरे बाबा से बड़ा प्यार करते हैं, आका से अली बड़ा प्यार करते हैं, चलो आका से कहलवा दो। सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हुई। हजरत अली उधर दीवार से बैठे थे, फातिमा अली के पास आ गई और आकर के सलाम करने लगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अब हजरत अली ऊपर को नहीं देखते, फातिमा ताकि मेरी तरफ को देखे, अली फिर भी नहीं देखते। फिर फातिमा ने कहा, तो हजरत अली ने दुस्दीदा नजरों से देखा, समझे, ऐसे करके देखा, हाँ बोलो फातिमा क्यों आई हो। तो हजरत फातिमा ने सोचा लाओ अली पे दो चार बातें तो रखी दूं, मियां बीवी में प्यार होता ना। फातिमा मुस्कुरा के कहने लगी, मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। इजाजत समझ रहे हो, ये इजाजत हम लोगों में भी बड़ी मशहूर है। जब चलते हैं ना जलसे के बाद, हाँ भाई इजाजत दे दो, इजाजत नहीं लिफाफा मांगना आई। बड़ी खुल के कहता है भाई, हाँ भाई कहाँ कमेटी वाले लाओ, इजाजत लाओ। इजाजत का मतलब समझ रहे हो, लाओ जो हमारा नजराना था लाओ। बात सीधी सच्ची यही है। अब ढूंढते फिर रहे ना भाई, गांव के इमाम साहब से इजाजत ले लो, कोई हाजी साहब है उनसे इजाजत, प्रधान जी नहीं, जो जलसा करा रहे, क्योंकि मालूम है वो वाली इजाजत इन्हीं के पास है। तो अब समझ गए कौन सी इजाजत, तो ये वो वाली इजाजत नहीं है। और लफ्ज ऐसे से इस्तेमाल हो जाए ना, मोटरसाइकिल वाला आया कोई, जैसे ही आया तो उधर चालान हो रहा, बोले हाँ भाई क्या हाल है, बोले जाइए मत, मामू खड़े, मामू। मामू समझ रहे होगे कौन है, हाँ वो पुलिस वाले, चालान जो, बोले मामू खड़े, मामू। लेकिन ये इजाजत कौन सी थी, तवज्जो रखो। हजरत अली कहने लगे, फातिमा काय की इजाजत है, अल्लाह अल्लाह जब का इजाजत दे दो का फातिमा काय के लिए। हजरत अली बोले मैं अपने, फातिमा बोली मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। हजरत अली बोले क्यों जा रही हो, तो कहने लगी मैं आपकी अपने अब्बा से शिकायत करूंगी। अल्लाह, इससे एक मसला और निकलता, मेरी बहन सुन ले, शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। समझ रही होंगी, शौहर की इजाजत के ये तो सब इजाजत लेकर आई होंगी, आई हो नहीं, तुम जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेगा, हाँ मैं जा रही हूँ, बाद में बच्चे थे ये बहुत रो रहा है, इसे भी लेते जाओ, समझे होते कौन साकिब समझ रहे हो। पीछे वाले लड़के का मतलब ही ये था कि इनका नाम आ जाए। शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर एक जुमला बोल दूं, हंसी मत, समझ रहे सिराज, इजाजत की बात कर रहे हो तुम इनसे, हाँ
तुम गए धान लेने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। तुम गए धान लगाने, ये कहां गई? बाज औरत को कोई काम नहीं है सिवाय मोहल्ले में आग लगाने का। सुबह को खा लेगी खूब जम के और घरों में बैठती फिर रही है, कह रही तूने सुना उसकी लड़की ऐसी, लड़का ऐसा, और यूं था और तू था, तमाम बातें पूरे उगल डाली और एक ही सांस में दड़ा दड़ा बोलती चली जा रही है। और बोलने के बाद बोली मुझे काम बहुत है, चल रही हूं। इसे काम बहुत है, इस लुतुड़ी को बैठ के तस्बीह पढ़ लेती, पूरे मोहल्ले में आग लगा रही है, आग। दूसरे घर में घुस गई, दूसरे घर में घुस गई कि मेरी बहू ऐसी है, छोटी वाली ऐसी है, बड़ी वाली ऐसी है, उसकी अम्मा ने ये दिया और ये सिखाया, वो नहीं पूरी बहुओं की उगल के चली आई। अब बताओ बरकतें होंगी? औरत को इजाजत, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। आज के बाद अगर जाए तो शौहर की इजाजत लेकर के जाए। मर्दों पर ना, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। समझे? शौहर का। अगर उसका बीबी का बाप इधर हो, शौहर इधर हो, बाप कहे मेरी सुन, शौहर कहे मेरी सुन, तो अब ये किसकी सुने? इस्लाम ये कहता कि शौहर का हक ज्यादा है। मगर कई कई बच्चों की अम्मा हो जाती है, रिमोट अब भी मैके वालों के हाथ में ही है। वो कह रहे हैं टेढ़ी चल तो टेढ़ी चल रही है, वो कह रहे हैं लड़ तो लड़ रही है, वो कह रहे हैं सीधी हो जा तो सीधी चल रही है। मगर मैं बताऊं जरा सुनो, नबी की बेटी सैयदा फातिमा बोली इजाजत चाहिए, इजाजत। अली बोले क्यों? शिकायत करूंगी। अरे जब इतना कहा तो हजरत अली की आंखों में आंसू आ गया। नबी से मेरी शिकायत, और वो भी नबी की बेटी फातिमा। हजरत अली रोने लगे, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह जब फातिमा ने देखा फौरन बैठ गई, अपना चल लिया, अली के आंसू पोंछ दिए। काली क्या तुम्हें उम्मीद है मैं शिकायत कर सकती हूँ? ये तो प्यार की बातें थी। अल्लाह अल्लाह हजरत अली बोले फातिमा तुम जा तो रही हो, तुम्हें इजाजत है, मगर ये दुआ करो तुम्हारे नबी तक पहुंचने से पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। जब इतना सुना फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा, अली चुप हो गए। अब अपना चल उठा करके फातिमा ने दुआ कर दी, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मैं को ना थोड़ा दूर लगा के नारा लगा, पास में लगाओगे तो सीटी देगा। मैं बहुत कोई कमी नहीं है, बहुत लाजवाब बोला, अल्लाह बरकतें फरमा। तो कहा अच्छा, अब जब बात ये हुई, अब फातिमा दुआ कर, है आज की बीबी ऐसी है, दुआ करेगी, दुआ करेगी। जैसे अगर थोड़ी सा कोई गुस्से वाली बात हो जाए तो आंगन में खड़े होकर कहती है या अल्लाह, या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना देखूं। आर पार चल रही इधर तो कहती नहीं, कहते या तो यही मेरा मुंह ना देखे या मैं इनका मुंह ना, या तो मतलब या तो मैं ही खत्म या फिर ये फिनिश, ये मतलब तो है इसका। आर पार, या तो दीवार के इधर या उधर, समझ रहे? ये दुआएं देगी। आज से इन्हें तमीज सीखना चाहिए, तरीका सीखना चाहिए। सैयदा फातिमा रोने लगी, कहने लगी नहीं मेरे सरताज में नहीं जाऊंगी। हजरत अली बोले फातिमा, फातिमा मेरे दिल में बड़ी तमन्ना थी, सुनने की बात, बड़ी आरज़ू थी मेरी फातिमा कई कई दिन भूखी रही। ऐ अल्लाह कौन सा दिन आएगा फातिमा मुझसे कुछ मांगेंगी।
फातिमा तुम भूखी रही, तुमने कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने एक एक जोड़ी कपड़े पहने, मुझसे कुछ नहीं मांगा। कौन सा दिन आएगा कि तुम मांगोगी? आज तुमने मांगा तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा कहने लगी नहीं मेरे सरताज नहीं जाना, मुझे माफ कर दो। अली बोले फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती दे देता, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अब फातिमा रो रही है, कह रही नहीं मेरे सरताज, नहीं मेरे सरताज, रोक लो रोक लो। कहा नहीं अब हुक्म हुआ। अब जा रही है फातिमा, दरवाजे पे पहुंची फातिमा। अल्लाह, जैसे ही दरवाजे पर पहुंची सैयदा फातिमा कह रही है अली मुझे रोक लो, अली रोक लो। कहा नहीं फातिमा जाओ। अब फातिमा रोती हुई चलती चली जा रही है। उधर मेरे नबी को पता चला बेटी बाप से शिकायत करने आ रही है। अल्लाह, नबी की बेटी जिसके लिए नबी खड़े हो जाते थे, एक दिन अगर नहीं देखते थे कहते थे बेटी मुझे सुकून नहीं मिलता। एक दिन फातिमा नहा के आई, नबी मुस्कुराने लगे, आका मुस्कुराने लगे। फातिमा बोली अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी इस हूर का जवाब एक भी नहीं। एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा करके कहा था बेटी दुनिया को तुम्हारे बाप से सुकून मिलता है, मगर तुम्हारे बाप को उनकी बेटी फातिमा से सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वो बेटी फातिमा आ रही है, मगर जब शिकायत के लिए सुना तो नबी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। आज तुम बाप होकर के बेटी की शिकायत तो सुन रहे हो, और बाज बाज औरत ना हजरत इतना दिमाग खराब है इसका, इसने इतनी बुराइयां की अपने शौहर की, ससुराल में शौहर को जलील कर दिया, कुत्ता बना दिया, कुत्ता। जुमला मेरा गलत हो रहा है माफ करना, लेकिन सही बता रहा हूं। उसके सारे खानदानों में उड़ी पड़ी है कि कंजूस है, निकम्मा है, घर में पड़ा रहता, निठल्ला, सारी बुराइयां नई भी हैं तो हैं। अब मुझे बताओ, मगर इधर नबी की बेटी गई, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। जरा नबी की सीरत तो देखो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद किया। जब दरवाजा बंद हो गया, अल्लाह, अब फातिमा बोली अब्बा का दरवाजा क्यों बंद है? सैयदा फातिमा दरवाजे पे खड़ी और कह रही अब्बा जान दरवाजा खोलो, अब्बा दरवाजा खोलो। मेरे नबी नहीं बोले, क्योंकि दरवाजा खोलना, फिर दोबारा आवाज दी, फिर नहीं, तीसरी मर्तबा में जब आवाज दी नबी बोले कौन है दरवाजे पर? वो बाप सुन ले जो अपनी बेटियों का घर तोड़वाते हैं, जो अपनी बेटियों को, उसकी बिचारी के 3-4 साल शादी को, छोटा सा बच्चा, तुम तो अपनी जिंदगी में मस्त हो, उससे पूछो, इस बाप से और इस भाई से हिसाब किताब लिया जाएगा उसकी जिंदगी के एक एक लम्हे का। वो कैसे करवटें बदलती है, कैसे वो जिंदगी, उसका बेटा शौहर के घर है, बगैर औलाद के माँ कैसे रह सकती है? तुम्हारी इज्जत की खातिर रह रही है। इस बाप से ये भाई जो ना, इसकी मूंछ ना गिर जाए, जो 5 बीघे जमीन बेच के कोर्ट कचहरी करता, वो सुन ले कितनी लड़कियों के घर बर्बाद है, सिर्फ इसकी नाक नीची ना हो जाए। नाक, तेरी नाक इतनी ऊंची है। वैसे लड़कियां बगैर दुपट्टों के घूम रही हैं, वैसे लड़कियां फैशनीले कपड़े पहने पड़ी हैं, सिर्फ नाक नीची ना हो जाए। और बाज लड़के वाला भी इतना जलील होता है, कहता अपनी जूती पे लड़की वालों से नाक रगड़वाऊंगा तो बुला के लाऊंगा। इसको भी समझना चाहिए। अब जरा सुनो, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। फातिमा बोली अब्बा जान खोलिए। नबी बोले कौन है? अरे यार, नबी नहीं पहचानते थे। फातिमा जिस रास्ते से निकल जाए और गुजर जाए, कई मिनट गुजर जाए, फिर नबी उस गली से आते थे तो सूंघ के बता दिया करते थे मेरी फातिमा इधर से गुजरी है। आहट से बता दिया करते थे मेरी फातिमा है। आज आवाज से नहीं बताएंगे। सैयदा फातिमा बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। का कौन है? का मैं आपकी बेटी फातिमा
बीबी अंदर रो रहे, मगर जवाब सुन लो, बेटियों का घर तुड़वाने वालों और माए गलत शय दे करके बेटियों का दिमाग खराब करने वालियों, जरा सुनो, मेरे नबी फरमा रहे कौन फातिमा, कह रहे कौन दिल का टुकड़ा, कौन फातिमा। और आज ये मां गंडे, तावीज, नींबू, मिर्चे, बाज लड़की को नादिया बैल बना देती, किसी तरकीब से गंडो लड़की को खुद कुछ सिखाया नहीं, काम करना सिखाया नहीं, अब तावीज रोटी बना के देगा कि ससुर कुछ ना बोले, ये बुढ़ा बहुत बोलता है। क्या वो खाना भी ना खाए, उसे रोटी टाइम पे नहीं मिल रही है तो नहीं बोलेगा क्या? वो उसके कपड़े नहीं मिल रहा है तो नहीं बोलेगा क्या? अगर बेटी को ये तरबियत दी होती ना तो 18 लाख शादी में नहीं लगाए होते, 1 लाख में शादी की होती तो बेटी गैरों को अपना बना लेती, मगर कुछ सिखाया नहीं। खाली बुलेट देने से, खाली 4 पहियों की देने से, खाली अब तो लड़के वाले भी ऐसे हो गए, अल्लाह माफ फरमाए हजरत, पहले गधे, घोड़े, बैल, बकरी, खच्चर, ऊंट, गाय ये सब बाजार में बिकती थी, अब लड़के बिक रहे हैं। लड़के 3-3 लाख में, 4-4 लाख में मंगनी हो रही, मंगनी कितने दिनों में बोलो, कितने में? 4-4 लाख में। और देखा उधर मोटी पार्टी मिल गई है, इधर बिचौलिया से बोले यार कैंसिल करा दे, उधर लगूंगा मैं। 4-4, 5-5 लाख में। तुम कहोगे ऐसे, अगर जिसके पास जमीन है ना तो गेगले गेगले, बाबले बाबले, टेढ़े भेड़े, जिनकी टांगे कहीं और है, कूला कहीं और है, ऐसे बुलेट मांग रहे हैं, ऐसे बुलेट टब। और अगर बुलेट की ना धुक धुक की आवाज सुन ली तो इसे हार्ड हो गया, दौरा पड़ जाएगा, मर जाएगा ये। मगर मांग बुलेट, मांग बुलेट, न शिकल का न सूरत का, बस क्या है 5 एकड़ जमीन है, जमीन। अब चाहिए सब बुलेट। शर्म करो थोड़ी सी, गैरत करो थोड़ी सी। हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह थे ये। तुम्हारी 5 एकड़ जमीन क्या है? और खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख के मुरब्बा मील का बादशाह। और इतनी बात नबी फरमाते, मेरा इंसान तो इंसान सुनो, नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिधर से निकल जाना तो इंसान शैतान भी हट जाता है। वो अगर चाहते तो ये कहते थे मुझे टक्कर का दिलवा दो, टक्कर का। बिचौलिया के कान में निकाल देता है, रिश्ता कराऊं? बोले हाँ जरा थोड़ा टक्कर का मिल जाए तो कर लूंगा। टक्करे लगा रहे, हाँ टक्करे, तेरी कब्र तो, तेरी टक्कर कब्र में निकलेगी देख। हजरत उमर ने एक बेवा लड़की से अपने बेटे का रिश्ता किया। सिर्फ नेकी क्या थी उसकी, दौलत नहीं देखी, नेकी देखी, नेकी। पहले दौलत क्या होती थी, कामकाज के, बकरियां पालते थे, मवेशी बकरियां पालते थे, उसके घर में कई बकरियां थी। सुबह सुबह उठी, माँ ने आवाज दी, हजरत उमर घूम रहे थे कि देखूं कोई परेशान तो नहीं है। तो आवाज आई अंदर से, कहा बेटी, का जी माँ, का बकरियां दूली, दूध निकाल लिया, का जी माँ। ऐसा करो मेरे लाल, दिन निकलने से पहले पहले ना जितना दूध है उतना ही पानी मिला दो, उतना ही पानी मिला। बोली अम्मा क्या बात कर रही हो, मैं कैसे पानी मिला दूं? क्यों बेटी, ना तेरे अब्बा है ना कोई कमाई है, तेरी शादी भी करनी है, खर्चा भी चलना है, पानी मिला दो डबल दूध हो जाएगा। वो कहने लगी माँ हजरत उमर ने मना किया है पानी मिला करके बेचना और उसके उतने ही पैसे लेना जायज नहीं, क्योंकि दूध के पैसे लिए जा रहे, पानी के नहीं। वो बोली हजरत उमर यहाँ देख थोड़ी रहे कोई। तो बोली अम्मा हजरत उमर ने अपना कौल थोड़ी बताया, अपने अब्बा का थोड़ी बताया, रसूल पाक अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है वही तो बताया। उमर नहीं देख रहे मगर अल्लाह तो देख रहा। कहा बेटी फिर तेरी शादी कैसे होगी? तो वो लड़की कहने लगी अम्मा अगर मैं पूरी
जिंदगी कुंवारी बैठी रहूं तो मुझे सब्र होगा, मगर हराम का लुकमा एक भी आए हराम के पैसे से अगर मेरी शादी हो तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं। ये लड़की और अब तौबा तौबा हजरत, अब क्या निकला? अब चल रहा है कमेटियां डालना। कमेटी जानते हो या क्या बोलते हैं? लॉटरी। 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद 1,10,000 रुपए महीना करके 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ये उठा रहे हैं 90,000 में, बोली चली उठा रहे हैं 85,000 में, ये उठा रहे हैं 80,000 में, और फिर जो 20 या 15 बच्चे वो सब में बांट ली। ये नाजायज और हराम। कुछ लोग जमीन रख लेते हैं, जमीन रुपया गलाओ, रुपया फिराओ, समझे? रुपया फिराओ का मतलब मैं बता दूं, सुन लो ये बात। 2 एकड़ जमीन 2 लाख में रख ली कि जब 2 लाख रुपए दोगे तब जमीन छोड़ूंगा, चाहे 10 साल हो जाए। ये भी जायज नहीं। इसके अलावा तरीकों से जायज है। हराम का लुकमा फसल पे उठा करके दे देते हैं कुछ लोग। लो 10 ले लो 12 देना। मटरों पे दे देते हैं कुछ लोग। लो 15 ले लो 20 लूंगा। अब सुनो, बड़ी सख्त हदीस सुनाने जा रहा हूं, तवज्जो रखना। वो शख्स, वो इंसान कितना बुरा होगा, कितना खराब होगा जो लड़का अपनी मां के साथ जिना करे, जो लड़का अपनी मां पे गलत नजर डाले, कितना खराब होगा वो। तुम्हारे अगर कोई मिल जाए यहां पे, तुमने देखा आज तक ऐसा कोई नहीं? अगर मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे, अगर मिल जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे। वो लड़का कितना खराब होगा जो बेटा, सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, जिना करे, नजर गलत डाले। मर तो सकता मगर मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। प्यारे मगर सुनो, नबी का जरा फरमान सुनते चले जाओ। करिया नगला सानी के गयूर मुसलमानों जरा सुनो, नबी फरमाते सूद और ब्याज। क्या बोलो? सूद और ब्याज का नाम सुना होगा। कितने लोग हैं सट्टा खेल रहे हैं, बग्गी बाग पे, मोबाइल पे, ताश पे, जुए खेल रहे हैं, जुए। नबी फरमाते सूद और ब्याज, इसका जो गुनाह होता है, इस गुनाह के 70 दराजात होते हैं। कितने? 70 में इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। इनमें से जो छोटा वाला दर्जा होता है उसका गुनाह और पाप ऐसा होता है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। हराम का लुकमा से जाए तो इन कमेटी वालों को दुआएं देना और ये जलसा तुम्हें याद आ जाए। जवान जवान लड़के हजरत नशा करने लगे। 15 साल के बच्चे हजरत सिगरेट, नशा, गुटखा खाते खाते नशेड़िए बन गए। बियर पिएगा, बियर, शादियों में बियर पीने लगा। नशा करते हो, अल्लाह शराब पीने लगता है। आप जानते हो, आप जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। फुक़हा फरमाते हैं अगर शराब लग जाए का पेशाब लग जाए 1 दरहम से ज्यादा उसका धुलना जरूरी है। ऐसे ही अगर शराब लग जाए 1 दरहम से ज्यादा तो उसका भी धुलना जरूरी है। समझ रहे मेरी बात? नापाकी की वजह से पेशाब कोई नहीं पीता तो शराब क्यों पीते हो? हजरत अली फरमाते हैं कि अगर किसी कुएं में शराब, तालाब में शराब डाल दो, वो पानी खुशक हो जाए, जमीन उगाए और उस जमीन में घास जमाए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर लें तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिए। मगर हम लोग हैं, जरा गैरत तो देखो हमारी, तवज्जो तो देखो हमारी। ऐसे हालात। फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी बेटी दरवाजे पर। नबी बोले कौन बेटी? अब तो पांवों के नीचे की जमीन निकल गई।
फातिमा बोली अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा। का कौन हसन कौन फातिमा? अब तो और जमीन निकल गई। का अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा। नबी बोले कौन हुसैन? अल्लाह। नबी नमाज पढ़ रहे हैं, हुसैन पीठ पे बैठ जाए, नबी सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे हैं, हुसैन थोड़े से गिर जाए, नबी खुतबा रोक करके हुसैन को उठाने चले जाए और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? दोनों बच्चों को सामने बिठा के कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। आज कह रहे हैं कौन हुसैन? नबी कह रहे हैं बेटी फातिमा इन्हें मत रुलाया करो, तुम्हारे बाबा को तकलीफ होती है। आज कह रहे हैं कौन हुसैन? सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? बाप सुन लो माँ सुन ले। अब फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? अब रो रो करके हाल बुरा हो गया। नबी बोले कौन फातिमा? अब फातिमा कहने लगी अब्बा जान मैं अली की बीबी फातिमा हूँ। नबी बोले अगर अली की बीबी फातिमा हो तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, बाद में तुम्हारे अब्बा का दरवाजा खुलेगा। है ऐसे अब्बा आजकल, है ऐसी माँ आजकल, बेटियों को चढ़ा चढ़ा के गलत शय दे दे करके उल्टा सीधा पढ़ा पढ़ा करके शरीफ लड़कों को भी आजकल बेचारों को फांस कर रख दिया, रोते फिर रहे। लड़कियां भी परेशान है, लड़के भी, सिर्फ इस माँ बाप की वजह से। फातिमा चली आई, अल्लाह नबी इतना रोए ना, किताबों में आता है ये दाढ़ी से आंसू निकल के ना यहां का पैराहन नबी का भीग जाता है। सैयदा फातिमा चली गई, नबी ने दरवाजा खोला, नबी भी खूब रोए और सीधी रोती हुई जाकर के अली के कदमों पे चली गई, कहने लगी अली माफ कर दो, आज अब्बा ने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला, आज अब्बा ने मुझे नहीं पहचाना और ये कहा जब तक अली से माफी नहीं मांगोगी उस वक्त तक अब्बा का दरवाजा नहीं खुलेगा। फातिमा रो रही है तो अली ने पाँव नहीं मारा, लात नहीं मारी, गाली नहीं दी। सैयदा फातिमा ने जब माफी मांगी तो अली ने मोड़ पकड़ के उठाया और सीने से लगाया और कहा बेटी का बीबी फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं बल्कि अली का दिल है। अली का दिल है। अल्लाह। सैयदा फातिमा अब मेरे नबी पीछे से आ गए, पीछे से आकर के कहने लगे तवज्जो रखो, समझ में आ रही है ना बातें? आज के बाद बेटियों का घर मत तोड़वाना और माओ की जिम्मेदारी है काम करने से बेटी कभी दुबली नहीं होती, हारती नहीं है। जैसे 11-12 साल की शुरू हो जाए इसको पाकी के मसले बताएं, क्योंकि मां उस रास्ते से गुजर चुकी है। मां बताए बेटी कैसे पाक होते हैं, अगर नापाक हो जाए तो तरीका क्या है, वो मसले मैं यहां बता नहीं सकता, लेकिन ये माएं बता सकती है। बेटी को पूरा जवान बच्ची हो जाती है, उसे पाकी का तरीका मालूम नहीं, उसे पाक रहने का तरीका बताए, ये सारी बातें बताए। कितने दिन तक नापाक रहते हैं, फिर कौन से दिन में जाकर के पाक होते हैं, उसकी आदत क्या है, कब से नमाज शुरू हो जाती है, सब मां की जिम्मेदारी। मगर कौन सी माँ जो जानती होगी तभी, ये टमखल्लो इस माँ को तो खुद पता नहीं है, बस इसे गुम्फे निकलवा लो, गुम्फे, इस अम्मा के गुम्फे निकल जाए बस। अम्मा खुद मोबाइलों पे गिजराती फिर रही है दूसरों से,
कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी इसके पास वीडियो कॉल आ रही है और मोबाइल पकड़े जा रहे हैं। किसी की वीडियो कॉल पकड़ी जा रही है, किसी की वैसी कॉल पकड़ी जा रही है। और बात लड़के भी इतने बदतमीज है, कई बच्चों के अब्बा हो गए मगर आज भी दूसरी औरतों से बात करना नहीं छोड़ा। बेचारी बीवी घर में परेशान है और ये मोटरसाइकिलों पे लिए घूम रहा, दूसरों के घरों पे जाता। क्या इसी का नाम जिंदगी है? यही क्या इंसानियत है? नहीं, ये इंसानियत नहीं है। लेकिन मेरी तरफ तवज्जो करो। अब नबी आ गए दरवाजे पे, कहने लगे क्या मेरी बेटी फातिमा का घर? फातिमा आई दौड़ती उस सीने से लग गई, अब्बा मुझे माफ कर, अब्बा आपने मुझे पहचाना नहीं था, दरवाजा नहीं खोला। जुमला सुन लो, नबी ने कहा बेटी तुम मुझे बहुत लाडली हो, प्यारी हो, मगर तुम दरवाजे पे खड़ी थी ना तो मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, कयामत तक के अपने मुसलमान उम्मतियों की बेटियों को देख रहा था। सुभान अल्लाह। अगर मैं बाप होने की हैसियत से आज अगर दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के दरवाजे उनकी बेटियों के लिए खुल जाते, इसलिए मैंने दरवाजा बंद किया है कोई ऐसा? इतना छोड़ दिया, इतनी ढील दे दी, इतना आगे बढ़ा दिया। 26 जनवरी में जाके नाच रही है स्कूल, 15 अगस्त को जाके नाच। अरे क्यों नहीं नाचेंगी? जब भैया नचकैया, अब्बा नचकैया, चच्चा नचकैया, खालू नचकैया, मामू नचकैया, अब वो बेटी तो बची थी। है हिम्मत रोक लोगे? अगर किसी के यहाँ शादी हो ना शादी तो देखियो मोहल्ले के घोड़े इतना नाचेंगे, तन और कमर है इतनी मोटी और गाने गा रहे हैं कमरिया बट के। अब गाने भी ऐसे ही चल रहे हैं शायर साहब, समझो। और है कमरिया, कमरा है जरा सोचने की बात। बूढ़े से बूढ़ा, जवान, कोई रोकता ही नहीं। अरे बच्चों तुम यहां नाच रहे हो, तुम्हारी अम्मा छत पे देख रही है, बहन दीवार पे देख रही है, दरवाजे पे देख रही है। जब तुम गलियों में नाचोगे, डीजों पे नाचोगे तो बहनें तो फिर स्कूलों में जाके नाचेंगी। अब बचा कौन बचा? हुसैन पाक जैसे बनो। इमाम सैयदा ज़ैनब, इमाम हुसैन की बहन, तबीयत नासाज हो गई। शौहर ने कहा हाँ तबीयत नासाज हो गई। जैसे तबीयत नासाज हुई, दवा लाए, ठीक नहीं हुई। फिर कहा चलो मेरे साथ चलो, हकीम को हाथ दिखा देने का। नहीं, मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा मैं गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा अरे इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है ना, तुम मेरे साथ जाओगी, पर्दे से जाओगी, वो तुम्हारे हालात देख लेगा, तफ्तीश करेगा, इतनी तो इस्लाम इजाजत देता है। मगर बहन ने क्या कहा था सुनो, बहन ने यह कहा था मेरे सरताज, मेरे शौहर, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है कि मैं हुसैन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं हसन की बहन हूं, मजबूरी यह है कि मैं अली की फातिमा की बेटी हूं, मजबूरी यह है कि मैं नबी की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन क्यों नहीं कहती है कि मैं फुला की बहन हूं? कहेगी कैसे? मालूम है मेरा भैया नचकैया, मेरा भैया सटोड़िया, नशेड़िया, कौन सा काम छूटा? रात के 10-10, 11-11 बजे तक चैटिंग करते हो मोबाइलों पे। बूढ़ा हो गया, ना शर्म हया गैरत है, कोई बोलने वाला ही नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं। बस अपनी जिंदगी जीते जा रहा हो, अपनी जिंदगी। सबसे अच्छी जिंदगी मालूम है इस्लाम की क्या? आज मेरी बच्चे मेरी बात सुन ले। मुसलमानों की शादी होती है तो मुसलमानों की शादी में ना लड़कियों के वो जूड़े नहीं दिखते, चुटिए खूंटे नहीं दिखते, उनके यहां सीने तक खुला हुआ जिस्म नहीं दिखता, उनके लहंगे गरारे शरारे नहीं दिखते, इनके बुर्के दिखाई देते, इनके पर्दे दिखाई देते। किसी शादी में एक पर्दे वाली देखी तुमने? कभी बुर्के वाली देखी? आग लगवा दी ना यहूदियों ने बुर्कों में। तुम्हारा कल्चर क्या था? तुम्हारा माहौल क्या था? एक भी बुर्के वाली नहीं। और अगर लड़की ना कोई बुर्का पहन के आ जाए तो उसे घूर घूर के आधा मार देंगी, कहेंगे ला ये रह रही है पुराने जमाने में,
ये ऐसा, और जितनी कोई नंगी आ जाए ना तो ऐसे देखेंगी, देखो तो चांद का टुकड़ा लग रही है, टुकड़ा और टुकड़ा ये। अगर एक भी बुर्के वाली आ जाए तो उसे मार के छोड़ेगी। मगर मेरी बहनें सुन ले, जो चाहे मदरसों में पढ़ रही हो, आलिमा हो या वैसे ही हो, वो मेरी बच्चियां सुन ले, शादियों में जानबूझ के बुर्का ओढ़ के जाए। और तुम किसी से कमतर नहीं हो, तुम आगे हो, जलील नहीं हो, तुम अदना हो। और बता देना उन लड़कियों को, अरे देख हम मुसलमान की बेटी है, अगर तू अंग्रेज की बेटी हो तो बता, तू यहूदी की बेटी हो तो बता, तू बंगी की बेटी हो तो बता, हम मुसलमान की बेटी है, हम हाजी की बेटी है, हम सैयदा फातिमा को फॉलो करेंगे और तू नाचने वाली कंजड़ियों को फॉलो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर। लड़कियां बता दे, पहन के जाएं, बल्कि उनको शर्मिंदा करें। उनको बता दे, ये तो हिजड़ों वाला पहनावा। बता, किसी सहाबी की बेटी ने पहना, किसी वली की बीबी या बेटी ने पहना, किसी इस्लाम की शहजादी ने पहना? ये तो नचनियों का है। तुम्हारी अम्मा नचनिया थी या अब्बा नचने थे? पूछो उनसे। बल्कि लड़कियां जो मदरसे में पढ़ रहे, कई लड़कियां ऐसी है ना जो बुर्का ओढ़ना, हिजाब ओढ़ना, स्कार्फ बांधना चाहती हैं, मगर ये लफंगी लड़की जो है ओढ़ने नहीं देती। बेचारी वो मदरसे में ओढ़ लेती है, घर आकर के उसको भी वैसे ही बनना पड़ा। और उसकी माँ कहती है, चचेरी तैयारी बहनी कहती, अरे छोड़ छोड़, बंदिश में रह रही है, छोड़ छोड़, उससे कहीं नाच जाकर तू। मगर ये जानबूझ करके इनको जाना चाहिए ताकि मदरसा के पता चल जाए इस्लामी लिबास कैसा है। आज 2 जाएंगी, कल को 100 जाएंगी और बता दिया जाएगा कि पर्दे में जो होती है वही औरत होती है। और उसको बता देना, सैयदा फातिमा ने कहा है, औरत के पास, लड़की के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके रुपये नहीं होते, उसके दौलत नहीं होती, उसके पैसे नहीं होते, सोना चांदी नहीं होता है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका पर्दा होता है, उसकी हया होती है, उसकी शर्म होती है, उसकी इज्जत होती है। जिस लड़की के पास पर्दा ना हो, हया ना हो, शर्म ना हो, इज्जत ना हो, तो वो लड़की नहीं, बेहया। वो बता दे कितनी किताबें होती हैं, 10-10 हजार की, 2-2 हजार की। कुरान शरीफ की छोटी सी कीमत है। किसी किताब पे पर्दा गिलाफ नहीं मिलेगा, लेकिन कुरान शरीफ पे गिलाफ मिलता है। अहमियत पहचानो। 10-10 करोड़ के मकान बनाए, किसी ने गिलाफ नहीं लिया, मगर अल्लाह का घर जो खाना है, काबा है, खुदा का घर, उस पर पर्दा गिलाफ होता है। पर्दे वाले की अहमियत पहचानो। और सुनो, जितने वली पैदा हुए हैं, गौस पैदा हुए, कुतुब पैदा हुए, अब्दाल पैदा, जिसने भी नेक आदमी ने जन्म लिया है, गौस को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाली वो भी औरत है। औरतें अपना मकाम पहचाने। साबिर पाक को पैदा करने वाली औरत है, वारिस पाक को पैदा करने वाली औरत है, मखदूम पाक को पैदा करने वाली औरत है, कुतुबुद्दीन निजामुद्दीन को पैदा करने वाली औरत है, बाबा फरीदुद्दीन को पैदा करने वाली औरत है। मगर सुन लो, वो औरतें कैसी थी? वो औरतें नंगी नहीं थी, वो औरतें जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो औरतें गैर मर्दों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरतें गैरों के साथ में जाने वाली नहीं थी, बेहया नहीं थी, बल्कि वो औरत थी, अगर खाती थी तो उसके खाने का ढंग फातिमा की तरह होता था, पीने का ढंग फातिमा की तरह होता था, चलने का ढंग फातिमा की तरह होता था, पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा की तरह होता था। अगर तुम्हारी हमारी बेटियां फातिमा का ढंग अपना लेंगी तो खुदा की कसम बाप के घर में होगी तो बाप के लिए रहमत बन जाएगी, शौहर के घर में होगी शौहर के लिए नेमत बनेगी, और जब मां बनेगी तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। क्या बात है, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आ रही बात आपका? ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। कोई मौलाना हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम मुफ्ती नहीं उड़ाएगा, कोई इमाम नहीं उड़ाएगा, ये माँ उड़ाएगी या बाप उड़ाएगा। भाइयों, तुम्हें डीजो से बाज रहना होगा, तुम्हें नाचने से बाज रहना होगा। तुम नाचोगे तो बहन को नहीं रोक सकते नाचने से। अगर तुम नाचोगे, नचकइये रहोगे तो बहन को गलत हरकतों से नहीं रोक सकते। बोलो, इतना कहना मानोगे मेरा? मेरे बाद बड़े बड़े अच्छे शायर आपके यहाँ मौजूद हैं। शाकार तरन्नुम शायर इस्लाम आजम इकबाल, उनको भी पढ़ना भी। शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम नूरुद्दीन मंजर बरेली शरीफ, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, हाँ, अफजल रजा, समझे। और खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब, इनका भी प्रोग्राम सुनना है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस तुमसे इतना ही कह करके जाऊंगा। प्यारो, इसलिए ये बातें बोलता हूं मैं, पता नहीं किसके दिल में लग जाए। मेरी बहनों, तुम चल के तो देखो, सैयदा फातिमा की कनीज बन के देखो, समझे। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तुम जहां भी जाओगी ना तो खुश रहोगी इंशाअल्लाह। समझ में आ रही? वो औरतें थी जिन्होंने वली पैदा किए हैं, हाफिज पैदा किए हैं, आलिम पैदा किए, मुत्तकी परहेजगार पैदा किए। कितने वली माँ के पेट से मादरजात वली हुई। ये उन बच्चों का कमाल नहीं, उन माओ का कमाल था। आलिमों की इज्जत करो, इमामों की इज्जत करो। माशाअल्लाह आपकी बस्ती में इमाम साहब बुजुर्ग हैं, मुअम्मर है। ऐसे इमाम कम होते हैं, समझे। इज्जत करना प्यारो। सीने में जिसके कुरान होता है ना, तुम इनकी इज्जत करोगे। कोई वक्त ऐसा निकलेगा ना कि तुम्हारे लिए अगर ये दुआएं कर देंगे तो तुम्हारी हजारों दुआएं एक तरफ और हाफिज कुरान आलिम रब्बानी इस इमाम की दुआ एक तरफ। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूं, मौला माफ फरमा दे। आप लोग भी मेरे साथ में तौबा कर लो। मेरे बाद फौरन अच्छे अच्छे शायर, अच्छे अच्छे मुक़र्रिर आएंगे। पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।